इसके जड़ में जाना चाहिए। टपकिया वाली मूली उत्तराखंड के कई ऐसे हिस्से पिनाऊ कुटु। क्या आप लोग इसे जानते हैं? लगाने वाला है, बाकी जीरा दिल्ली में कद मंगलम में। तो ये है प्योर, बहुत, ये भी वहीं की भट्ट है। गुड मॉर्निंग दगड़ियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए व्लॉग में। तो सुबह के अभी 7:30 हो रहे हैं और रत्तीपा आ गई पटौम बल दिली पे, क्योंकि कि अब गेहूँ बोने की तैयारी चल रहा है। और गेहूँ बोने की अब मतलब हमारे यहाँ तैयारी चल रही थी। उस टाइम पर जब चमोली गया था तो वहाँ उस टाइम 1 महीने पहले ही गेहूँ बो दिए गए थे। और हमारे यहाँ अब चल रहा है। इस बार बहुत सारे लोगों ने खेती करनी छोड़ दी है और धीरे धीरे हमारे इस एरिया में अब खेती बंद हो जाएगी 2-4 सालों में, क्योंकि जिस तरह से जंगली जानवर का खतरा हो गया है, लोग पेड़ों को काटना बंद नहीं छोड़े कि मतलब पेड़ों की लॉपिंग हो जाए। जिस तरह से बंदर नुकसान कर रहे हैं, कुछ नुकसानों से बचा जाए। दूर के खेत तो छोड़ दिए गए हैं। अब तो नज़दीक के खेतों में भी लगभग लोग छोड़ रहे हैं। इस बार तो कई लोगों ने किया ही नहीं है कि अपने आप रहेंगे बंजर। तो फिलहाल अभी मैं आ गया हूँ सुबह खेत पे। तो दिखाऊँ आपको फिर से एक बार बूबू जी के पॉली हाउस के अंदर क्या हो रहा है। देखो ब्यूटीफुल सी गोभी शेद तैयार हो चुकी है और कितनी प्यारी लग रही है, देख रहे हो आप। तो यहाँ अब गोभी सेल होगी एंड वहाँ भी अभी थोड़ा बहुत तो ये भी लगा रखी है, ठीक है। और इधर शिमला मिर्च सर्दियों वाला अभी बचा के रखा हुआ है और कुछ जगह पे बहुत ही प्यारी सी शिमला मिर्च भी आपको देखने को मिलेगी। ये देखो आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कितनी प्यारी शिमला मिर्च हो रही है, ठीक है। सर्दियों की शिमला मिर्च है और अभी देखो कुछ दिनों में ये भी तैयार हो जाएगी, ये भी सेल होगी। वहाँ भी देख रहे हो गुच्छा शिमला मिर्च का, ये देखो यहाँ भी शिमला मिर्च। रोजगार तो अपने लिए बूबू जी ने इतना बढ़िया कर रखा है। धर्म भाई ने किया था, वैसे तो सारा काम धर्म भाई का है, बट देख रेख बूबू जी करते हैं। बाकी धर्म भाई बीज किस तरह से इसमें पेस्टिसाइड डालना है, ये सब जानकारी अपने साथ लेके आते हैं और फिर इसको ग्रो कराने में मदद करते हैं। अब पार्ट 2 में घुसते हैं इनके। इधर मूली हो रखी है, ठीक है। एंड यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लहसुन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। एंड ये प्याज की तैयारी होगी कि प्याज बोया था बीज, अभी ये प्याज हो गया है। अभी करीबन 20 दिन बाद इसको लगाया जाएगा जहाँ प्याज लगाना है। अभी तो खाली थोड़ा हो रहे हैं। यहाँ भी गोभी लगी हुई है, ठीक है। इस वाली पॉली हाउस में देखते हैं बूबू जी कहाँ, ये बूबू जी पानी दे रहे हैं यार। ये बंद गोभी है, वो वाली रेड कैबेज थी, ये रेड वाली कैबेज जो आपने पिछले साल मेरी ब्लॉग में देखी होगी। आपको अगर नहीं पता तो आप उस ब्लॉग में देख लेना कि रेड कैबेज के बारे में मैंने बताया था, ठीक है। यहाँ भी पूरी वो है। और इधर ये जो डंडियाँ लगा रखी है ये मटर के लिए है। जो मटर आपको दिख रही होंगी, मटर के पौधे छोटे तो ये पूरे मटर के लिए है। जब मटर लगेंगी तब देखना, आप तब दिखाऊंगा आपको। पिछले वाले ब्लॉग में आपने मटर, पिछले साल वाले में मटर दिखाई थी मैंने, तो आप उसमें ज़रूर देख लेना। तो सुबह 5 बजे से अभी 7:30 हो गए। अभी तक बूबू जी के लिए का पूरा काम नहीं हुआ है पॉली हाउस का। एक का हुआ है, अभी दूसरे का चल रहा है। फिर बाहर की खेती भी देखनी है, तो काम हो जाता है करीबन 3-4 घंटे तो सुबह पानी देने में लगते हैं सबको। इसके जड़ में जाना चाहिए। अच्छा, ये कम से कम अच्छा माथा नहीं अपन ये जो जड़ है ना, हाँ आले के इसके जड़ पर अच्छा धर्मन को इसी जड़ में के तब जो लेसे कि जब ये डाव जॉन हो जाओगे तब ये शिलन जुल। हाँ ये शिलन आले को बिल्कुल जरबत होती है। हाँ समझ गया मैं, ठीक। ये पानी भी ज़्यादा लगता है इसे। हाँ ना बिल्कुल सही बात है। हाँ है वो भी जबान क्या रोज देना पड़ो से या हो या एक दिन छोड़ बे ना रहती जहाँ आज जाल तो कि रोजे देना पड़ो दल पर यही बात तैयार जाली तब जब वो है जाल जरा तही बात 3-4 दिन। तो आजकल इनके करीबन ये 15 दिन से ऐसी जॉब ड्यूटी लग रही है कि सुबह देना ही देना है, सुबह और शाम इनको पानी, नहीं तो दिक्कत हो जाती है इस वाली ब्रोकली जो कह रहा हूँ, क्या कहते हैं इस वाली कैबेज में, गोभी में। ऐसी आसान थोड़ी ना हो रहा है खेती करना, मजाक हो रही है किसी चीज़ के लिए। सुबह 5 बजे से अपना टाइम दो, दिन भर टाइम दो, शाम के टाइम पे फिर पानी का टाइम दो। और यहाँ देख रहे हैं आप बीन, कितनी प्यारी बीन हो रही है ये। तो यहाँ बूबू जी ने बहुत बड़ा काम किया हुआ भाई। इधर देखो इतनी मेहनत ऐसी ही नहीं हो रही है, कितने दिन भर लगे रहने से ही होता है इतना सारा काम। अभी तो टमाटर नहीं हो रही है, पीछे इन्होंने आलू डाल रखे हैं। पीछे इस पॉली हाउस के पीछे खेत है, वहाँ आलू हैं। टपकिया वाली मूली देख रहे हो कितनी प्यारी हो रही है ये भाई। जिसको जो सब्जी खानी है ना यहाँ अवेलेबल हो जाएगी वो जो। और इस टाइम पे मूली की बहुत डिमांड है, मूली, राई के पत्ते और भी कई सब्जियां हैं उनकी डिमांड है। मतलब ये ज़्यादा है हरी सब्जी की। यहाँ हर टाइम आपको हरी सब्जी मिल जाएगी, हर टाइम।
ये सारा पॉली हाउस का एरिया है, यहाँ है, ठीक है। वो पीछे वाला अलग है, ठीक है। अभी यहाँ पर भी इन्होंने रेड कैबेज लगा रखी है, रेड भी है, वाइट भी है। इधर रेड कैबेज लगा रखी है और वो और कॉलीफ्लावर भी है इधर, ठीक है। यहाँ पूरा लगा रखा है, अभी तो बहुत है। साथ में कोई और होना तो इधर पूरा एरिया ये लेके और पॉली हाउस को बढ़ा के और काम बढ़ा सकते हैं अपना, लेकिन अकेले आदमी के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है ये, क्योंकि हमारे देखने में तो 1 मिनट में सब कुछ देख दिया, लेकिन करने में पता चलता है ना कि क्या हालत हो रही है। कल ये वाला खेत जोता गया था, अभी फ़िलहाल मैं लेके जा रहा हूँ जो, इसको बोलते हैं जो, मतलब ये हो गया प्लेन करने के लिए। जैसे ये खेत में हल चलाने के बाद प्लेन हो गया ना, वैसे ही इसको प्लेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। उत्तराखंड के कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ जो ब्राह्मण लोग हैं वो इन चीज़ों पर हाथ नहीं लगाते, ठीक है। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप खेती कर रहे हैं तो आपको सभी चीज़ों पे हाथ लगाना ज़रूरी होता है। वो पता नहीं पहले से बुज़ुर्गों ने बनाए थे, उनके पहले पूर्वजों ने ऐसी चीज़ें, बट अब तो कई लोग खेती नहीं करते हैं, और जो करते हैं वो सभी चीज़ें रखते हैं अपने पास। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो देख रहे हैं कि कितने बड़ा मिट्टी का वो आया हुआ है ये, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि खेती मतलब कब से हमारे इस एरिया में बारिश नहीं हुई है, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एक था खेत मिर्च का, लेकिन मिर्च तो हुई नहीं, बट ये जो पुरानी हल्दी छूट गई होगी वो अपने आप अंकुर जाती है, तो हल्दी थोड़ा बहुत हो गई है यहाँ पे। तो ये बची हुई हल्दी थी, और ये मतलब छूट गई होगी जब हल्दी निकाल रहे होंगे ना कुछ दाने, तो वो फिर से अंकुरित हो जाते हैं। और हल्दी के खेत में अब बड़ी परेशानी होती है, बड़ा दुखी भरी हल्दी खेत सा की, लेकिन कड़ा बात पेशा होने के बाद फिर निकालने के बाद उसको काटना पड़ता है, कुछ चीज़ें अलग करनी पड़ती है, शौ गांज मतलब टाइप में रहते हैं, कुछ चीज़ें अलग अलग करके उसको उबालना पड़ता है, और कुछ बोने के लिए लगानी पड़ती है, उसी में रहता सब कुछ, ठीक है। तो उनको अलग करना पड़ता है। जो पतले रहते हैं वो तो उबालने के लिए आ जाते हैं, जो मोटे रहते हैं वो लगाने के लिए रह जाते हैं, तो उसमें फिर उबालना पड़ता है, बड़ा बवाला रहता है। बहुत ही गंदी खेती है इसकी, मेरे को बहुत अजीब लगती है। बट हल्दी एंटीबायोटिक का ज़रूरत तो हल्दी की बहुत ज़्यादा है, पर खेती थोड़ा सा टफ है, मतलब निकालने के बाद तब ज़्यादा बेकार है। एक बार लगा दी उसके बाद नहीं, और जब निकालते टाइम बहुत सारी दिक्कत होती है। एक तो निकलने में बहुत हार्ड हो जाता है, और बहुत सारे बवाले हैं, वो अपने ब्लॉग में देखे होंगे। अब आ गई हमारी चाय। वैसे सीजन इस टाइम पे है उसका गेहूं का, लेकिन हम बोएंगे सरसों, क्योंकि हमारे इस एरिया में गेहूं अब होते नहीं, और मुझे मतलब याद है कि गेहूं होते थे, बट करीबन 10 साल हो गए अब गेहूं यहाँ होते ही नहीं है। चलो भाई, आप बीज मम्मी बो रही है। तो अब लग रहा है जो, और एक टाइम पे यार जो लीजिए हम झगड़ कौन तैयार जब छोटे छोटे चीने, तो बड़ा मज़ा आता था इसमें बैठने में। एक टाइम था जब हम इसमें बैठने के लिए खेतों में चले जाते थे, किसी के भी खेत क्यों ना हो, उन तो बोलते थे कि यार हमको बैठा दो, और बड़ा मज़ा आता था इसमें बैठ के। ऐसा लगता था हम ही गाड़ी चला रहे हैं, बड़ा अलग ही एक अनुभव था। तो ये जो गिच पर छाया
ये है मोहा, यहाँ का नहीं मोहा। और देखिए, और जो नाखून जा रहे हैं वहाँ का नहीं, वो नथ सा जो मोटी मोटी लाइन देखी मैं, ये नथ दिए साइड में नाक छेड़ी रहो ऊँचा, ठीक हो गए। माथ जो कंध पर था, ये जो माथ हो, ये यहाँ का नहीं जू, ठीक है, ये सो जू जो कंध पर आ रहा हो साइड है, वो साइड है। अच्छा, और जो उदी सा उस नाड़, ठीक है, वो नाड़ जो जब सपोर्ट डाल लो वो है नाड़। और यह अच्छा जो लाकड़ था ऐसे लाट हो लाट का नहीं है, दिख रहा है ना, ये खाल है, ये बनाते हैं कहीं जानवर की, जानवरों खाल सा नाड़ का नहीं है नाड़। और ये जो सा लाट, ये पूरा इतने तक जो पहुँच रहा हो, ये सा लाट जेल बहुत तक सपोर्ट डाल लो, ठीक है। और यह हो गई हो, यह अच्छा हो, ठीक है, यह हो नसीड़ जो बूढ़ों जो नीचे जाता है वो होगो नसूड़, यह होगो हथिन, या हथिन पकड़नी सपोर्ट जेल हो इथों तो घुमाई जा। और ये होगा किलहड़ी सपोर्ट किलहड़ी, ठीक है। ये तो चीज छी मी चू चीज सी तो एक हो बहुण ये तो चीज चाहिए, ये तो सामान तब पटो में बल दिल ले ही जा सकनी। चमोला को है हाँ अरे रोड खा ले को हम पिनाव शागम खा ला, पिनाव शाग नहीं खाना तो। बहुत मज़ा आता खेत में रोटी खाने का, बहुत मज़ा, क्योंकि सुबह से लगे हुए हैं, थक भी गए हैं, तो रोटी खाने का एक अलग सा अनुभव रहता है पहाड़ों में खेत पे। हमारा रोड़ा बना रही लोटू का रोली जा। पिनाऊ कुटुक अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 और यहाँ पर खेतों में जुताई भी शुरू हो गई है अब। और मौसम काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा हो रहा है। कल हल्के फुल्के बादल लगे हुए थे, लेकिन आज काफ़ी प्यारा और क्रिस्टल क्लीन आसमान देखने को मिल रहा है। हमारे ताऊजी लगे हैं यहाँ पर बीड़ी का मजा लेने पर, और बैलों को भी थोड़ी देर रेस्ट दिया हुआ है, क्योंकि लगातार सुबह से ये एक बड़े से खेत को जोत रहे हैं। प्रधानों का जेठून कहते हैं इसको, हैं? प्रधानों का जेठून, ये जो भूतपूर्व होते हैं ना प्रधान पहली बार प्रधान है। अब पहले से प्रधानी थे तो उनका इतना बड़ा जाल कोई प्रधान है, सब प्रधान जी। मार आज मार जोर शाबाश लगा पुराण एक बार और आज मार एक बार मार जोर लगा जोर नहीं लगाऊं। तो मैं अभी जा रहा हूँ एक जगह कुछ लेने। एक्चुअली क्या है कि अब ठंड होना शुरू हो गई है, तो इस वजह से स्कूटी बड़ी लेट में स्टार्ट होती है, ठंडी हो जा रही है गाड़ियाँ आजकल, तो किक से स्टार्ट ही करना पड़ रहा है, सेल्फ ले नहीं रहा है। तो इस वजह से मैं बच्चे से लगा हुआ था थोड़ा मस्ती करने पे। पहले के टाइम पे जब आग लगती थी तो वो गर्मियों में ही लगती थी, लेकिन अब चीड़ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पहाड़ों में हो चुका है। जिस तरह से अब देख रहे हैं कि पिरूल हर जगह गिरा हुआ है, तो अब सर्दियों में भी आग लगना पहाड़ों में आम बात हो चुकी है। मैं छोड़ी कली भावा। हाँ बोलो बोलो, हेलो हेलो। बहुत खूबसूरत, ये था असली प्योर रागी। तो ये है प्योर रागी, मडुआ, कोदा जो भी बोल सकते हैं आप। एंड ये बहुत बढ़िया, ये सराइखेत वाली है। मैं अपने ऐसे ही दिखा रहा था आप लोगों को, क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है पहले ही। तो ये मैं दिखा रहा था कि यहाँ पर ये लेके आए हैं, इन्होंने दिखाया मेरे को अभी। तो ये है वहाँ का घुघुती, जो सराइखेत से 35 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है आगे ठंडे इलाके में, वहाँ का है ये। बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ के मिलता है। एक दो प्रकार के आते हैं, एक तो यहाँ पाटकोट का आता है। पाटकोट वाले रागी में कलर में भी अंतर दिखेगा आपको, और उसके टेस्ट में भी अंतर है,
तो आप अगर लें तो सराइखेत ठंडे इलाके का लें, वहाँ बहुत बढ़िया। तो जैसे चमोली से आपको मिल जाएगा, बढ़िया है। और पाटकोट का इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं होता, इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं लगता, क्योंकि मैंने एक बार लिया था तो हमने मतलब उसकी अच्छी नहीं हो रही थी इतनी ज़्यादा जो इस रागी की होती है, क्योंकि ये प्योर ठंडे इलाके का बढ़िया रागी है। ये भी वहीं की भट है। देखो भट भी पाटकोट रामनगर एरिया से आती हैं, पर वो भटें थोड़ा सा अंतर हो जाता है। ये भट काफ़ी प्यारी है, काफ़ी छोटी साइज़ की भी है, गोल भट, ठीक है। इनमें भी अंतर है, वो लेने वाले को पता रहता है कि किस तरह की हमने लेनी है। लेकिन प्योर ऑर्गेनिक चीज़ें ये बेचते हैं यहाँ पर, और काफ़ी जगह से लोग आते हैं। बहुत आया था इनके पास, अब तो लगभग ख़त्म ही हो गया है। तो कल ही इनकी 2 या 3 कुंटल भट निकल चुकी है, यहाँ से सेल हो चुकी है। और अभी भी लोग लगातार आ रहे हैं भट लेने के लिए और रागी लेने के लिए। तो मैं तो आया था मूली लेने के लिए, तो मैं मूली ले जाऊंगा बस। मैं बेसिकली आया था पेट्रोल डलवाने, क्योंकि उसमें पेट्रोल नहीं था मेरी गाड़ी में। तो यहाँ पर है इनकी परचून की दुकान, ठीक है। सब्जी वगैरह भी बेचते हैं। उधर है इनका मुर्गी फार्म, दोनों टाइप के, देसी और पहाड़ी मुर्गे। और इधर है इनकी चक्की। सारा 3 नंग भयंकर, ये 3 नंग यहाँ भाजी थे। इसी तुम ये क्या कहते हैं, ऐसे भागे जैसे मैं कहीं चोरी करके भाग रही हूँ। कब भाजी अपना पर तो मेरे को ना ये देखो सामान कितना हो गया। किसी ने बोला मेरा आटा भी ले चल दे, अब ये भी ले जाना पड़ा। ना नहीं बोल सकते, मेरे से ना होती नहीं है किसी को। तो और अपना सामान तो है यहाँ पर, मेरा थोड़ा सा ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब ना मेरे से ना तो होती नहीं है किसी से भी, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है मेरे साथ। बाकी गांव में पहुंच गया हूं। मेरे को वहां से आते आते करीबन 20 मिनट से ज़्यादा लग गए, क्योंकि सामान था और ये इधर उधर पैर हिलाने वाला हो नहीं रहा, ज़्यादा हो गया इसमें आगे से। और इसको भी अब गांव में बांधना शुरू कर दिया है, क्योंकि ये एक तो चलो बंदर के लिए बहुत बेस्ट है, मतलब भगाने के लिए, बंदर भगाने के लिए। और दूसरा डर रहती है ना, जो कोई नया नया आता है तो उसको एक काट भी देता है। उमन 2-3 केस कर दिए इसने भी। 2-3 लोगों को काट दिया है, और पहचानने के बाद काटा, ऐसा नहीं कि साथ पता नहीं क्या बुद्धि खराब है इन कुत्तों की। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा और हो गया ना, मेरे पास बाल्टी भी थी, क्योंकि मैं आया था कूड़ा फेंकने, फिर मैं वहाँ भी चले गया। अब मेरे पास सामान रह गया अभी, क्या वो रह गया, स्कूटी में एक बाल्टी रह गई, और एक थोड़ा सा उसका सामान है, दही का भी आएगा। वो भाई का लड़का, उसका नाम वैसे बाबू बोलते हैं उसको, पता नहीं क्या नाम, बाबू क्या मतलब है बाबू। और ये उसका नाम वैसे हम बोलते उसको दही। तो दही आएगा अभी, हमारा दही आने वाला है, उससे थोड़ा सामान लेके जाओ। उससे बोलता हूँ ये तू ले जा, बाकी मैं लेके आऊँगा। भेजा दही को, अरे दही क्यों नहीं भेजी तुमने? दही को क्यों नहीं भेजा? दही को बाबू। और निप्पो भाई आ चुके हैं पहाड़। तबीयत ठीक है तुम्हारी सर? तो बहुत ज़्यादा इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, अब ठीक है ये। और इनके घर में चला पेंट। अरे पंडित जी ठेका 51,000 का ये। और यहाँ दिल्ली से बुलाए हैं पंडित दीनदयाल जी ये। अरे कद को ठेक सा है? 20 रुपये का। 20 लाख और सुपुत्र है, हाँ जी, तबला वादक गोधन जी। तो ये एक्चुअली इनकी दादी की बरसी है अब, तो 2 दिन बाद, इसलिए भी पेंट भी चल रहा है। दिवाली ख़त्म होने के बाद ही घर आए, और चाची घर पे नहीं थी, क्योंकि पंकज की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी इस वजह से। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़, पंडित शास्त्री यहाँ ठेका लेते हुए तालमी में 151। और ये दिल्ली में, अब दिल्ली में मंगलम में, विनोद नगर, वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं। मंगलम पे खड़े हो गए एक दी बुरुश ली में, और ये रोलर, ये बुरुश है रोलर, एक काटे पकड़े हुए लोलर। पैंट को लगे हैं बोल पैंट। अरे ठीक हो चंकू भाई? तो 3 महीने इनको हो गए थे वहाँ गए हुए, 3 महीने बाद आ रहे हैं चाची घर। पंकज की मतलब उसका डेंगू हो गया था, उसके साथ पीलिया भी हो गया था, टाइफाइड भी हो गया था। स्पेशो करीबन 1 महीने हॉस्पिटल था। अब बहुत ही ज़्यादा ठीक है, अभी भी फ़िलहाल मतलब हल्की फुल्की कमजोरी तो वो हो रही है, क्योंकि ठंड लग जा रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी इसलिए। तो फिलहाल चलते हैं, बस मैंने सोचा कि गाँव में जो लोग आए हैं उनको दिखाना भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फिर ये ना जाने कब चले जाएँ पहाड़ से दिल्ली की ओर। तो ये जो सामने मिर्ची दिख रही है, ये 2 जगह जो मिर्च रखी है वो तो बीज के लिए है, बाकी
इधर रखी है ये बेचने के लिए, मतलब ये या तो अपने खाने के लिए हो जाएगी या सेल कर देंगे, देख वो बात का हिसाब है। लेकिन अभी फ़िलहाल इनको हो गया करीबन 10 दिन से ऊपर, अभी तक सूखी नहीं है क्योंकि धूप अब हल्की हो चुकी है पहाड़ों में। तो यहाँ ये 2 लगे हैं काम पे। मांस, तो ये है पहाड़ी उड़द, पहाड़ी मांस। इसको ज़रा किया जा रहा साफ। पहले मेरी इस प्लांट पे आ गया है फूल एक्जोरा, ठीक है। मुझे लग ही रहा था उस टाइम पे कि ये वही होगा, पर जब आया तब पता चला कि ये वही है एक्जोरा। और अब बहुत ही प्यारी टमाटर भी होने लग गई है, ठीक है। अब ये कुछ दिनों में खाने लायक हो जाएगा ये वाला टमाटर। चीना पिंक फिर से बहुत ही खूबसूरत लगने लग गया है, देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है चीना पिंक। ये जाएगा नमक सहारनपुर। तो विजय दादा कल जा रहे हैं जॉब पे। ये देखो नूर, देखो ना तुम, अब स्वाद बुझी लागो तुमको। जरा जीरा तो हाँ तो भुनो तुम। नमक आ रहा है तो वही वाला मोटा वाला नमक हो गया, लहसुन के पत्ते हो गए, प्योर ऑर्गेनिक घर की मिर्च हो गई, और इसमें चारू हो गया, हरी मिर्च वाली हरी मिर्च हो गई, ठीक है। अभी वो वाली मिर्च नहीं है, पिसी हुई। नमक आने वाला है, बाकी जीरा अभी भुना जाएगा इसमें। तुमको आए यार, ये मगन आने हो या कौन या पिछड़ में आन में मेरे रोडन से मैं हाथ वो था तो फरी। इसमें दांत नहीं है ना, नहीं मैं दांत नहीं पर ये तो पाथर ढूंढ सा। देखो इस पर भी अंतर होता है, प्लेन पत्थर हुआ है तो उस पर सही से पीसा नहीं जाता नमक, दिक्कत होती है मतलब पीसने में। पीस तो जाएगा। लाशण खुशबू क्या बेहतरीन है यार, हाय हाय लहसुन पत्ते खुशबू भाई। यशा डेल तोड़ो उसको, तोड़ो। हाँ पर वो मिश्री का टुकड़ा हरी हूँ, तोड़ो उनको। पहली है जतुला नन छी ने, उनको आ जाए नमक वगैरह घर सब काम। हाँ यार, हाँ भाई हूँ नंग लगी ना, अब पीछा जाएगा ना साथ में दरारा थोड़ा रख, कितना रखा है तुम पीछे तो हाथ खानू ने। मास्टर साहब ऑफ इंडिया पीसेंगे, क्या कहते हैं इसको, भूनेंगे जीरे को। मास्टर साहब है यार तुम। थोड़ी सी इसमें अजवाइन भी डलेगी। सब दर्द तुम गरम मसाला ले, इलायची ले, अजवाइन हो, अजवाइन हो, खुशबू पहले चार चौबल। हमारे भात खाने का टाइम हो गया है, तो तब तक भाई वो पीस रहे हैं, भाई मतलब पीस रहे, भाई पीस रहे, भाई नहीं पीस रही, भाई भैया पीस रहे हैं। तो और भैया क्योंकि भाभी खाना भी बना रही है ना और बाहर के काम भी करने हैं, तो वो नमक की डिमांड कितनी है ये तो हम पहाड़ियों को ही पता है, और कितने लोग खाते हैं। हर जो भी घर जाता है वो नमक पीस के एक डब्बा अपने लिए ज़रूर लेके जाते हैं, और वो तो कई चीज़ डाल रहे हैं तो उसकी खुशबू बहुत प्यारी आ रही थी। फिलहाल मूली जो मैं लेके आया हूँ अभी वहाँ से, ठीक है। नींबू ये हमारे घर पे ही है। बाकी क्या आप लोग इसे जानते हैं? कई लोग जानते होंगे और कई पहाड़ों में तो इसे गुज करेला बोलते हैं, कई जगह बुज करेला भी बोलते हैं, और है ये भी करेला ही, लेकिन इसमें हल्के हल्के कांटे टाइप में जैसे रहते हैं, पर वो चुभने वाले नहीं होते। और इसे नॉर्मल ऐसे भी खाया जा सकता है, और क्योंकि मीठा करेला होता है, और इसको राम करेला भी कहते हैं, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी भी, और अमूमन लोग ज़्यादा क्या करते हैं, इसको जब ये ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो इसको सुखा देते हैं, और फिर 3-4 महीने बाद इसको गर्मियों के टाइम पे इसकी सब्ज़ी खाई जाती है, जैसे और गोभी वगैरह सुकोट बोलते हैं इसको, वैसा बना देते हैं। एंड सेहत के लिए भी बहुत बढ़िया है।